दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बीटी 103 में अगला हमारा सवाल है गिव डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज टू मेन टाइप्स, एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोथ आर यूज टू शेयर थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस बट दे आर डिफरेंट। क्या क्या डिफरेंस है उनमें, देखिए हियर आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहला है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन। हाँ, वर्बल में आपका स्पोकन वर्ड्स के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इज द यूज ऑफ जेस्चर। जेस्चर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, टोन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, सॉरी ये टोन क्या है आपके बोलने की, फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इट डजंट यूज वर्ड्स और लेटर। तो पहला तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, डिफिनेशन भी आपने देख लिया। अब देखिए इट यूजेस लैंग्वेज आइदर ओरल और वर्ड्स टू डिलीवर द मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल में इट यूजेस फिजिकल एक्शन, जैसे कि बॉडी पोस्चर हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। हाँ, तो अगर इसका गलत भी यूज करें ना आई कांटेक्ट का, तो मार भी पड़ती है। उसके बाद देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। चौथा पॉइंट क्या है, इट फॉलोज ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। वर्बल कम्युनिकेशन में चौथा पॉइंट क्या है कि ये ग्रामेटिकली बेस्ड होता है, इसमें स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इट डज नॉट फॉलो एनी ग्रामर, इट रिलाइज ऑन अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस कैसे है इस पर वो रिलाई करता है। ठीक है ना, तो सोचो देखिए कितना चार हमने एकदम क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लिए इन दोनों के बीच में। अभी और देखते हैं। पांचवा में क्या है, इट हैज़ लीगल एविडेंस। जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें लीगल एविडेंस मिल जाते हैं। नॉन वर्बल में क्या है, इट हैज़ नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। फीडबैक इज डायरेक्ट एंड क्विक। वर्बल कम्युनिकेशन में आप बोलते हो, आपको फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक में भी अनक्लियर एंड डिले। नॉन वर्बल में पहली बात तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अलग अलग लोगों को, और वो फीडबैक देने में भी डिले करते हैं या फिर उनको अनक्लियर लगता है। सातवां पॉइंट क्या है, इट हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये जो आपका अगर आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं ना वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसका डिस्टोर्शन नहीं होता है। वो आप एकदम फॉरवर्ड बात करते हैं, मतलब फेस टू फेस बात बोलते हैं। और नॉन वर्बल में इट हैज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कन्फ्यूजन तो क्रिएट करता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो आप बताना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, शायद उसका मीनिंग वो कोई दूसरा और समझ ले। ठीक है ना। आठवां का इट हैज़ लेस अफेक्टेड बाई कल्चरल इफ सेम लैंग्वेज इज यूज। हाँ, ये कल्चरल जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से पीपल आते हैं उनके लिए ये लेस अफेक्टेड होता है, क्योंकि हम सिर्फ लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल में क्या है, इट इज अफेक्टेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में ये अफेक्टेड हो सकता है। यूजिंग सेम जेस्चर्स कैन मीन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल और क्रूशियल डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, तो आप लिख पाओगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो थम्स अप दिखाना। कुछ देशों में लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, कुछ देशों में कुछ अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हमने देख लिया। अब अगले इम्पोर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी।